यह जोखिम है क्योंकि आपका डीमैट अकाउंट कभी भी हैक हो सकता है। आपका पासवर्ड बदलकर हैकर आपके खाते को नियंत्रण में ले सकता है और आपके अकाउंट में जो कुछ भी शेयर हैं उसे वो अपनी मर्जी से सेकंड्स में बेच सकता है और उसके बदले में जो कुछ भी क्रेडिट आ रही है, अब आप सोचेंगे कि मेरे अकाउंट में शेयर बिके हैं, बिक भी गए तो क्या, पैसा तो मेरे ही अकाउंट में क्रेडिट आएगा। जी हाँ, बात बिल्कुल सही है, लेकिन हैकर्स और मार्केट के मैनिपुलेटर्स आपकी सोच से 4 कदम आगे हैं। अगर वो आपके अकाउंट में शेयर बेचते हैं तो उसके बदले में दूसरे किसी अकाउंट से कचरा या पेनी या इलिक्विड शेयर बेचेंगे और वो शेयर आपके अकाउंट में खरीदेंगे, जिससे आपके अकाउंट की जो भी क्रेडिट है वो हो जाएगी ज़ीरो और दूसरे अकाउंट में जहाँ से ये शेयर बिके हैं वहाँ पर पैसा आ जाएगा। और दूसरा तरीका है कि वायदा कारोबार में आउट ऑफ द मनी के सौदे ऑप्शंस में करके आपके अकाउंट में कर देंगे लॉस और सामने दूसरे अकाउंट में हो जाएगा प्रॉफिट, ताकि वो क्रेडिट भी हैकर्स के और मार्केट मैनिपुलेटर्स के पास से चली जाए और ये सब कुछ दिन दहाड़े आपकी आंखों के सामने होगा। इसका खुलासा हम पिछले एपिसोड में कर ही चुके हैं और इसीलिए हमने इसका नाम दिया था ऑपरेशन डीमैट डाका। इससे पहले आप ऐसी घटनाओं को सिर्फ सुनते होंगे, लेकिन सुनने के बाद कभी आपको यकीन भी नहीं हुआ होगा, और हुआ भी होगा तो होगा कि चलिए किसी ने कुछ लापरवाही की होगी, गलती की होगी, इसलिए उसका अकाउंट डीमैट हो गया। लेकिन पर्दे पर हमने पहली बार इसका खुलासा किया है और पिछले एपिसोड में हमने आपको देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई के कुछ मामले आपके सामने रखे थे। आपने देखा था 3 खास महानुभाव आए थे और उन्होंने अपनी दिक्कतें शेयर की। लेकिन सिर्फ मुंबई हो ऐसा नहीं है, ये हैकर्स देश भर में फैल चुके हैं और देश भर में मुंबई के बाहर भी कई जगह ऐसे मामले हमारे सामने आते हुए दिखे हैं। और आज चलिए आपको हम ले चलते हैं मुंबई से बाहर नागपुर, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि देश के कोने कोने में हैकर्स किस तरह से हमारे इन्वेस्टर्स के अकाउंट को हैक करके उनका अकाउंट साफ करने की फिराक में लगे हुए हैं। दरअसल हमारा मकसद है आपको सच दिखाना और आपकी और साथ में पूरे सिस्टम की आंखें खोलनी है। और ये इसलिए ज़रूरी है कि जिस तरह के माहौल में हम हैं वो बहुत दिक्कत वाली चीज़ है, क्योंकि हमारे सिस्टम में ब्रोकर्स और एक्सचेंज इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। सबसे पहली दिक्कत तो यहाँ है कि किसी तरह का कोई साइबर अटैक हो सकता है, किसी के अकाउंट से शेयर गायब हो सकते हैं, किसी के अकाउंट से शेयर बेचे जा सकते हैं, उनके अकाउंट में कचरा शेयर, इलिक्विड शेयर डाले जा सकते हैं और उन्हें आउट ऑफ द मनी के ऑप्शंस में ट्रेड करके लॉस दिया जा सकता है। ये कोई मानने को ही तैयार नहीं है कि आपके डीमैट अकाउंट में आपके ट्रेडिंग अकाउंट का कंट्रोल कोई और भी कर सकता है। तो पहले तो शिकायत करने पर पूरी तरह से सिस्टम में इनकार कर दिया जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है और फिर एक्शन के नाम पर होती है सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति। आज आपको हम कुछ ऐसे मामले दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आपको लगेगा कि अब अपने खाते के सारे शेयर आप ही को बेच देना चाहिए, निवेश ही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इस तरह के मामले को देखकर आपको लगेगा कि आपका भी डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट बिल्कुल भी सेफ नहीं है। लेकिन एक बार मैं फिर से आपको कहना चाहता हूं कि हमारा मकसद आपको डराना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य ये है कि आप पहले से ज़्यादा सावधान हो जाएं। हमारा उद्देश्य ये भी है इससे जुड़े हुए चाहे ब्रोकर्स हो, डिपॉजिटरी हो या एक्सचेंज हो, उन्हें अपने सिस्टम को किस तरह से चुस्त दुरुस्त और सिक्योरिटी को किस तरह से मजबूत करना है, इस बारे में आपको और अलर्ट होना है। और साथ ही इस तरह के मामले अगर हो जाएं तो उसे सेंसिटिविटी के साथ, संवेदनशीलता के साथ किस तरह से हैंडल करना है। आइए मैं पेश करता हूं आज का पहला मामला। आइए एक रिकॉर्डिंग हम आपको सुनाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से पहले मामले में क्या कुछ हुआ है। पहले हल्का सा एक बैकग्राउंड दे दूं। इस मामले में निशाने पर है एक व्यवसायी जिनकी उम्र लगभग 48 साल है। हैकर्स ने इसी साल अभी 7 अप्रैल को इनका खाता हैक कर लिया और इनके पोर्टफोलियो में रखे हुए 9.5 लाख रुपए के शेयर बेच दिए। हैकर ने इनके पोर्टफोलियो में रखे हुए ट्राइडेंट, पीआई इंडस्ट्रीज, मदरसन सुनी, टाटा कम्युनिकेशन, जेंसार टेक जैसे शेयरों को बेच दिया, वो भी जाहिर सी बात है बिना किसी इजाज़त के, बिना कुछ पूछे हुए। इसकी जानकारी क्लाइंट को तब मिली जब हैकर के शेयर बेचने के बाद उनके मोबाइल पर ब्रोकर की ओर से मैसेज आने लगे कि आपके अकाउंट में ये शेयर बिका है, वो शेयर बिका है। एक के बाद एक बिक्री के जब मैसेज आने लगे तो सबसे पहले जो आमतौर पर एक इन्वेस्टर करेगा, उन्होंने अपना पासवर्ड बदल दिया। और आमतौर पर हैकिंग की आशंका होती है, सबसे पहला काम आप भी ये करते हैं कि चलो पासवर्ड बदल दें, कि ऐसा तो नहीं कि पासवर्ड किसी ने चुरा लिया हो या जान लिया हो। लेकिन ये क्या, आप दंग रह जाएंगे। जैसे ही आपने पासवर्ड बदला, जैसे ही क्लाइंट ने पासवर्ड बदला, हैकर ने तुरंत उस पासवर्ड से, इनके अकाउंट से उन्हें लॉग आउट किया और लॉग आउट करके अपना पासवर्ड सेट कर लिया और फिर से क्लाइंट के अकाउंट पर कब्जा जमा लिया। देख लीजिए कि आप ही के अकाउंट पर आपका पासवर्ड चेंज करके हैकर फिर से कब्जा जमाता है। क्लाइंट समझता है कि शायद कुछ गलती होगी, वापस से पासवर्ड बदला,
लेकिन फिर से हैकर ने अकाउंट का कब्जा ले लिया। यानी कि आपको अपने अकाउंट पर कंट्रोल करने की सफलता ही नहीं मिल रही। और ये सब हुआ है सुबह सुबह, मार्केट खुलते ही 9:15 से 9:30 बजे के बीच में। फाइनली क्लाइंट परेशान होकर अपने ब्रोकर को फ़ोन करता है, 9:30 बजे फ़ोन करता है, लेकिन अगले 15 मिनट तक तो वही म्यूज़िक सुनते हैं, कॉल सेंटर का कनेक्ट ही नहीं हो पाता। और 15 मिनट के बाद जब ब्रोकर से संपर्क होता है तो हैकिंग की शिकायत के बावजूद ब्रोकर न तो क्लाइंट के अकाउंट को ब्लॉक करता है, इधर उधर की फालतू की बातों में उलझाए रखता है और कहता है कि नहीं, आपके अकाउंट में सिर्फ आप ही ट्रेड कर सकते हैं, कोई और नहीं, कोई और कर ही नहीं सकता। मानने को तैयार नहीं, अकाउंट ब्लॉक करने को तैयार नहीं। ऐसे में इंटरेस्टिंग चीज़ें ये हैं कि किस लेवल की समझ, किस लेवल की अंडरस्टैंडिंग ब्रोकर की और ब्रोकर के कॉल सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव्स की है, वो आप सोचेंगे तो दंग रह जाएंगे, हिल जाएंगे। मालूम है क्या सुझाव दिया गया है? सुझाव ये दिया गया है कि क्या फ़र्क पड़ता है अगर आपके अकाउंट में किसी ने शेयर बेच दिए, आप वापस ले लीजिए ना, क्रेडिट तो आपके अकाउंट में है ही, आप वापस से खरीद लीजिए, आपके शेयर आपको मिल जाएंगे। अब समझिए, जिन्हें शेयर बाजार की बिल्कुल समझ नहीं है, जिन्हें ये नहीं समझ आ रहा कि अकाउंट हैक हो गया है और शेयर खरीदने के बाद वापस, शेयर बिक जाने के बाद वापस खरीदना ये सॉल्यूशन नहीं है, तो फिर आप समझ लीजिए आप कितने सेफ हैं। अब आप सोच सकते हैं कि ब्रोकर की ओर से क्लाइंट को मुसीबत में किस तरह से हैंडल किया जा रहा है। जिन्हें क्लाइंट की शिकायत सुनने और उन्हें मदद करने की जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें शेयर बाजार की बेसिक समझ ही नहीं है और इस तरह के मामलों को सुनने, समझने और उस पर रिएक्शन देने की बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं दी है। ब्रोकर ने फ़ोन पर शिकायत सुनने के बाद खाते को 1.5 घंटे तक ब्लॉक नहीं किया। सुबह 9:38 पर ईमेल लिखी गई। पहले तो यह कि हम फ़ोन पर ब्लॉक नहीं करेंगे, आपको रिटर्न ईमेल देना होगा। क्यों? लेकिन फिर भी रिटर्न ईमेल 9:38 पर भेजी गई, लेकिन उसके बावजूद खाता ब्लॉक नहीं हुआ और 11 बजे के बाद एक बार फिर से हैकर ने शेयर भेज दी। सोचिए, 9:15 से मामला चल रहा है, पहले कनेक्ट नहीं होता है, उसके बाद रिटर्न ईमेल चाहिए, रिटर्न ईमेल भेजने के 1.5 घंटे बाद भी खाते पर हैकर का ही कंट्रोल है। और उसके बाद एक और बड़ी आंख खोल देने वाली चीज़ जो इस अकाउंट में हुई है, वो आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। ये वो अकाउंट है जहां पर सिर्फ कैश मार्केट में ट्रेडिंग होती है, सिर्फ कैश मार्केट में। लेकिन हैकर को तो चूंकि वायदा कारोबार में आपके अकाउंट में जितनी भी क्रेडिट है उतना लॉस करना है, नुकसान देना है, ताकि उसे फ़ायदा हो सके। तो हैकर ने एफएनओ सेगमेंट भी एक्टिव कर दिया ताकि जो अकाउंट में क्रेडिट पड़ी उसके सामने ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करके या तो कचरा शेयर खरीद ले या वायदा कारोबार के आउट ऑफ द मनी शेयरों के आपको नुकसान डाल दिए जाए। तो ये है आपके लिए ज़बरदस्त एक्शन। आपको लग रहा होगा ये तो बड़ी अच्छी कहानी है, सुनने में बड़ा मज़ा आ रहा है, वाकई में ऐसा हुआ है क्या? मन में सवाल आ सकता है, आना भी चाहिए। तो आइए सुनिए एक वो रिकॉर्डिंग कि किस तरह से क्लाइंट और ब्रोकर के रिप्रेजेंटेटिव के बीच में बात होती है कॉल सेंटर में इस पूरे हैकिंग के मामले को लेकर। ये रिकॉर्डिंग लाइव उस समय की रिकॉर्डिंग है जब अकाउंट हैक किया गया है और जो ये क्लाइंट थे उन्होंने इस अपनी बातचीत को रिकॉर्ड किया है और उस रिकॉर्डिंग का एक अंश मैं आपको सुनवाने जा रहा हूँ। सुनिए। मेरे बार बार स्टॉक बिक रहे हैं, मेरे ख्याल से ये ज़ीरोधा से ही कुछ एक्टिविटी हो रहा है, क्योंकि अभी मैंने 2 बार पासवर्ड चेंज किया है। ओके। उसके बावजूद अगर ये सब हो रहा है तो ये क्या हो रहा है एग्जैक्टली आप मुझे बताइए। अगर ज़ीरोधा कर रहा है तो मैं कुछ नहीं करता, मैं चुपचाप बैठ जाता हूँ, मुझे ज़ीरोधा पे विश्वास है। लेकिन अगर ये ज़ीरोधा नहीं कर रहा है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे लाखों रुपए फंस जाएंगे उसमें। आप मैं समझ सकता हूँ सर, डोंट वरी। हमारी टीम, जैसे कि आपने हमको टिकट के थ्रू भी डिटेल्स दिया है कि ये ऐसा इशू आ रहा है करके, ठीक है, और हमारी टीम भी इसके ऊपर चेक कर रही है। हम जैसे ही हमको कंफर्मेशन चेक करके मिलेंगे डिटेल्स पे, हम आपको भी इन्फॉर्म करेंगे सर। हम आपको जरूर रिप्लाई से ज्यादा अमाउंट है उसमें, मेरे मैंने देखा सर, मैंने देखा अकाउंट है, मुझे चाहिए वो पैसे पूरे। और मैं प्रॉफिट में था कल तक सर, मैं प्रॉफिट में था, लॉस में नहीं था। आज मुझे वहाँ पे लॉस दिख रहा है। ओके, नहीं हम देख सकते हैं कि आपका विच पोर्टफोलियो के शेयर्स थे जिन विच हैव बीन सेल ऑर्डर भी प्लेस हुआ है। तो जस्ट गिव अस सम मोर टाइम, हम इन्फॉर्म करते हैं टीम को तो हैव अ क्रॉस चेक फास्ट एंड टिकट पे भी आपको रिप्लाई करे कि क्या एग्जैक्टली हुआ है एंड इसको कैसे सोल्यूशन रहता है करके हम लोग बताएंगे सर आपको, डोंट वरी। ठीक है, इट इज देयर ऑन द टिकट। मैं आपकी आज थोड़ा आज जाएगा सर, आज ही हम ट्राई करेंगे आपको पैसे देने के लिए। हमारी जो बैकएंड टीम रहती है ना, जो टेक, हाँ, जो टीम जो बैकग्राउंड डेटा पूरा चेक करती है, तो वो टीम चेक करके बताएगी आपको।
आज ही देंगे। तो मैं अभी लॉगिन भी नहीं करता मेरे अकाउंट में और कुछ भी नहीं करता हूँ। आई जस्ट लीव इट, क्योंकि मैंने 2 बार पासवर्ड रीसेट किया है और तीसरी बार करने की मुझे नहीं लगता जरूरत है। हाँ, अच्छा, राइट। तो TOTP भी पिन सेफ्टी है, सिक्योरिटी के लिए आप जनरेट करके रख सकते हो। TOTP सर करके TOTP हमारा मेरा ऑलरेडी था, कॉन्फ़िगर्ड था, विदाउट मेरे ऑथेंटिकेशन वो होता ही नहीं था, उसके बावजूद वो ओके, हुआ है। अच्छा, ऑलराइट सर, देयर इज नो प्रॉब्लम, गिव अस सम मोर टाइम, वी विल इन्फॉर्म दिस टू द टीम एंड दे विल कंफर्म यू। ठीक है, प्लीज। तो सुना आपने कि किस तरह से ब्रोकर क्लाइंट की रिक्वेस्ट को सुनने समझने के लिए तैयार नहीं है, और अगर तैयार भी है तो उसे खुद समझ नहीं आ रहा कि क्या कुछ हो रहा है। TOTP यानी कि ये एक ऐसा शब्द है और एक ऐसा टूल है जिसे ब्रोकर मानता है कि ये तो ब्रह्मास्त्र है, इसे तो कहीं कोई हैक ही नहीं कर सकता। अब मज़े की बात देखिए, हैकर्स के सामने TOTP भी फेल हो गया है। यही नहीं कि TOTP होने के बावजूद और उसकी मांग करने के बावजूद खाता हैक होने की घटना को ब्रोकर का रिप्रेजेंटेटिव बहुत ही हल्के में ले रहा है, इसे एक सामान्य घटना के तौर पर मान रहा है। कम से कम ये जो बातचीत हमने सुनी उससे तो यही समझ में आ रहा है। तो क्या आप ये इस बातचीत से समझ सकते हैं कि TOTP के बावजूद खाता हैक हो रहा है? ब्रोकर मान रहा है कि खाते से शेयर बेचे गए हैं, ब्रोकर ये भी मान रहा है कि शेयर बेचे जाने से क्लाइंट को नुकसान हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद हैक किए हुए अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए तैयार नहीं है और जांच के लिए और समय मांग रहा है। अब हमारे सामने